हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल लर्न स्टडी पॉइंट में। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन, जो हमारा हाल ही में होने वाला है सेकेंड टर्मिनल एग्जाम। और मैं आपको बता दूं कि यह क्लास 10th और सोशल साइंस का पेपर है। देख लीजिए, मैं आपको बता दूं कि यह हमारा इसमें पूरा क्वेश्चन पेपर के लिए हमारा पूरा समय मिलेगा 2 घंटे 45 मिनट। तो चलिए दोस्तों, समय बहुत कम है, मैं आपको क्वेश्चन आंसर बता देता हूं और जल्दी से आप लोग इसको छाप लीजिए क्योंकि समय बहुत कम है। तो चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत आए? तो चलिए दोस्तों, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है 1891, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है 1893, और ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है 1915, और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है 1916। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर होगा 1915। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है, आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था, है ना? तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इसका ऑप्शन दिखा देता हूं। इसका ऑप्शन देख लीजिए आप। इसका ऑप्शन नंबर ए बोल रहा इसका ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि डाल हाउजी ने, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कॉनिन ने, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है लिटिन ने, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है लिपन ने। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर होगा सी, यानी लिटिन ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा क्वेश्चन में बोल रहा है, राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई, है ना? तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है ए, यानी 1948 में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा चौथे क्वेश्चन में बोला है कि 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला, है ना? तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इसके ऑप्शन दिखा देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए में बोला है इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर बी बोला जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी बोला भारत, ऑप्शन नंबर डी बोला जापान में। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर होगा ए, यानी इंग्लैंड में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पांचवा क्वेश्चन में बोला है कि हो ची मिन, है ना, का शब्द का अर्थ क्या है? तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर होगा सी, यानी पथ प्रदर्शक। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा छठे क्वेश्चन में बोला है, देख लीजिए, संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? तो चलिए दोस्तों, इसके ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए में बोला 1954 में, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है 1968 में, और ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है 1974 में, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है 1975 में। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। उसका राइट आंसर होगा 1974 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा सातवें क्वेश्चन में बोला है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर होगा ए, यानी ब्रिटेन में। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आठवां क्वेश्चन में बोला, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? अगले इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर होगा बी, यानी 1818 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नौवां क्वेश्चन में बोला है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 3। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 10वें क्वेश्चन में बोला, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं है? या इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर होगा बी, यानी रूस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 11वां क्वेश्चन। इसमें बोला है कि भारत में डीजल इंजन कहाँ बनते हैं? इसका ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए में बोला है वाराणसी में, ऑप्शन नंबर बी बोला है कपूरथला में, कपूरथला, है ना, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है पेराम्बूर, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है बेंगलुरु। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा ए, यानी वाराणसी। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 12वें क्वेश्चन में बोला है, देख लीजिए, सम्मेलन किस राज्य में है? देख लीजिए, इसका राइट आंसर होगा डी, यानी तमिलनाडु। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 13वें क्वेश्चन में बोला है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी गुजरात। दोस्तों, इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि इसमें पूरे के पूरे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, इसलिए इस वीडियो को स्किप कीजिएगा, आपका क्वेश्चन छूटेगा, आपका नंबर उधर कटेगा। इधर आप स्किप कीजिएगा और उधर आपका नंबर कटेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको अगला क्वेश्चन बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ। 13 नंबर क्वेश्चन है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी गुजरात। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कपास। हमारा 15वां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन, देख लीजिए, निम्न में से कौन आणविक शक्ति केंद्र है? तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर होगा डी, यानी नरोरा।
इसका 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 16वें क्वेश्चन में बोला भारत में लगभग कितने लोग खनन कार्य में लगे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है 8 लाख, ऑप्शन नंबर बी बोला 12 लाख, ऑप्शन नंबर सी बोला 16 लाख, ऑप्शन नंबर डी बोला 20 लाख। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा बी यानी 12 लाख। चलिए दोस्तों मैं आपको 17वें क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ। 17वां क्वेश्चन हमारा निम्न में से कौन वन्य जीव नहीं है, यानी इन भेड़िया, भालू, हाथी और गाय में से कौन हमारा जंगली जीव नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी यानी गाय। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन। 18वें क्वेश्चन में बोल रहा है भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बना है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोला व्यास, ऑप्शन नंबर बी बोला सतलज, ऑप्शन नंबर डी सी बोला रावी, ऑप्शन नंबर डी बोला चेनाब। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी यानी सतजल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन में बोला बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोला है लाल मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी बोला है जटिल जलोट मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है लेटेराइट मिट्टी। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है सी यानी जलोट मिट्टी। इसका सही आंसर यही है। तो चलिए दोस्तों इसका 20वें क्वेश्चन देख लेते हैं। 20वां क्वेश्चन है हमारा इनमें से कौन मानव कृति संसाधन है। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है ए यानी सड़क। अगला क्वेश्चन है हमारा 21वां क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोला हिंदी, ऑप्शन नंबर बी बोला अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर सी बोला जापानी, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है अरबी। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा सी यानी जापानी। तो चलिए दोस्तों 22वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है। तो चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोला दंगा, ऑप्शन नंबर बी बोला आतंकवाद, ऑप्शन नंबर सी बोला महामारी, ऑप्शन नंबर डी बोला इनमें से सभी। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर अगर आपको पता है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए। और मैं आपको बता दूं कि हमारा यह क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा, इसलिए इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा। मैं आपको दोबारा दोहरा रहा हूँ, इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप कीजिएगा। इधर आप स्किप कीजिएगा, उधर आपका नंबर कटेगा, इसलिए इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर होगा डी यानी इनमें से सभी। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 23वां क्वेश्चन। 23वें क्वेश्चन में बोला भारत में आपातकाल किस वर्ष लागू हुआ है ना। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी 1977 में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 24वां क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन में बोला है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। चलिए दोस्तों इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोला लाल कृष्ण आडवाणी, ऑप्शन नंबर बी बोला अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है राजनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। आंसर बताने से पहले मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि अगर मेरा कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत बोला है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं कि सर आपका यह क्वेश्चन का आंसर गलत बोला है, तो मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों मैं आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी अटल बिहारी वाजपेयी। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 25वां क्वेश्चन। 25वें क्वेश्चन में बोला मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी बोला संसद, ऑप्शन नंबर सी बोला राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी बोला मंत्रिमंडल। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर आप लोग देख चुके हैं। इसका आंसर होगा सी यानी राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है 26वां क्वेश्चन। 26वें क्वेश्चन में बोला यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है। इसका आंसर हो जाएगा डी यानी ब्रुसेल्स, है ना। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 27वां क्वेश्चन। 27वें क्वेश्चन में बोला सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, है ना। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी यानी 1991। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 28वां क्वेश्चन। 28वें क्वेश्चन में बोला है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका आंसर बताने से पहले मैं आपसे विनती करता हूं हमारे चैनल लर्न स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो आपके साथ 10th क्लास में पढ़ते हैं। यह वीडियो उनके लिए
काफी लाभदायी हो सकता है, ये होगा। इसलिए इस वीडियो को उनके साथ शेयर जरूर करें और हमारे कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, इसका मैं आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा ए यानी पर्यावरण, है ना। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 29वां क्वेश्चन। 29वें क्वेश्चन में बोला राष्ट्रीय पुनर्वास नीति कब लागू की गई। चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोला 1947, ऑप्शन नंबर बी बोला 1995, ऑप्शन नंबर सी बोला 2003, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है 2010। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर अगर आपको पता है तो जल्द से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। चलिए दोस्तों, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट करने से पहले। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी 1995। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 30वां क्वेश्चन। 30वें क्वेश्चन में बोल रहा है कि भारत एक राष्ट्र है। तो चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोला धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन नंबर बी बोला है विकसित, ऑप्शन नंबर सी बोला सांप्रदायिक। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर होगा बी यानी धर्मनिरपेक्ष। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 31वां क्वेश्चन। 31वें क्वेश्चन में बोला नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोला महापौर, ऑप्शन नंबर बी बोला प्रधान, ऑप्शन नंबर सी बोला निगमपति, ऑप्शन नंबर डी बोला प्रमुख। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर होगा ए यानी महापौर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 32वां क्वेश्चन। 32वें क्वेश्चन में बोला भारत में कितने राष्ट्रीय बैंक है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इसके ऑप्शन दिखा देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए में बोला 14, ऑप्शन नंबर बी बोला 19, ऑप्शन नंबर सी बोला 21, ऑप्शन नंबर डी बोला 26। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा इन सब में से कोई नहीं है ना। इन सब में से कोई नहीं है। अब हमारा हो गया है 12, है ना। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 12। इन सब में से कोई हमारा आंसर नहीं है ना। इसमें गलत दिया हुआ है, देख लीजिए, न 14 है, न 19 है, न 21 है और न 26 है। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर हो गया 12, है ना। 12 हो गया इसका आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 33वां क्वेश्चन। 33वें क्वेश्चन में बोला है भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, है ना। तो चलिए दोस्तों, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है ए में बोल रहा है 1904, ऑप्शन नंबर बी बोला 1905, ऑप्शन नंबर सी बोला 1907, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है 1920। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर होगा ए यानी 1904। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 34वां क्वेश्चन। 34वें क्वेश्चन में बोला है विनिमय, है ना। विनिमय के कितने रूप हैं। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोला है 1, 2, 3, 4, है ना। इसका आंसर हो जाएगा 2 यानी बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 35वें क्वेश्चन में बोला है कि आय एवं उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर होगा ए यानी बचत। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले की संख्या है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है 26.8%, ऑप्शन नंबर बी बोला 27.8%, ऑप्शन नंबर डी सी बोला 28.8%, ऑप्शन नंबर डी बोला 29.8%। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा, देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा सी यानी 28.8%। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 37वां क्वेश्चन। 37वें क्वेश्चन में बोला है विकसित देश का उदाहरण है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए में बोला नेपाल, बी में बोला बांग्लादेश, सी में बोला श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी बोला ब्रिटेन। चलिए दोस्तों, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है डी यानी ब्रिटेन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 38वां क्वेश्चन। 38वें क्वेश्चन में बोला बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा डी यानी शिवहर। चलिए दोस्तों, मैं आपको अगला क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है कि देख लीजिए मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए बोला है 126, ऑप्शन नंबर बी बोला है 127, सी बोल रहा है 128, ऑप्शन नंबर डी बोला है 129, है ना। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर होगा ए यानी 1926। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 40वां क्वेश्चन। 40वां क्वेश्चन में बोला है विनिमय का सक्षम माध्यम है। इसको देख लीजिए सर्वोच्चम माध्यम, है ना। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर होगा सी मुद्रा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 41वां क्वेश्चन। 41वें क्वेश्चन में बोला है ब्रह्मा विद्रोह कब हुआ था। चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन दिखा देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए में बोला 1916, 1917, 1918, 1919। चलिए दोस्तों, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर होगा ए यानी 1916। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि गोल में सम्मेलन कहाँ हुआ, है ना, कहाँ हुआ। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर होगा बी यानी लंदन। ऑप्शन नंबर
क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन यानी 43वां क्वेश्चन बोल रहा है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ है ना। चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन दिखा देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए में बोला रूस, ऑप्शन नंबर बी बोला जापान, ऑप्शन नंबर सी बोला चीन, ऑप्शन नंबर डी बोला है क्यूबा। चलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए यानी रूस। अगला क्वेश्चन में देख लेते हैं। अगला 44वां क्वेश्चन, 44वें क्वेश्चन में बोला है कि भारत का मैनचेस्टर किसे किसे कहा जाता है। चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन दिखा देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए में बोला है सूरत, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में बोला है कि ए देख लीजिए इसका सूरत आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि देख लीजिए निम्न में से कौन अप्रावहनीय संसाधन है। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोल। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में बताते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा राष्ट्रीय जल नीति भारत में कब लागू हुआ। इसका ऑप्शन दिखा देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए में बोला है 2000, ऑप्शन नंबर बी बोला है 2001, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है 2002, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है 1903। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा 2001 यानी राष्ट्रीय जल नीति 2001 में लागू हुआ था भारत में, है ना। 2001 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा 47वां क्वेश्चन। 47वें क्वेश्चन में बोल रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं में कितने स्तर हैं। तो चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन दिखा देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए में बोला 5, ऑप्शन नंबर बी बोला 2, 3 और 4। चलिए दोस्तों मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा सी यानी 3। अगला क्वेश्चन है चिंपकों का आंदोलन, चिंपकों आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में हुआ। चलिए दोस्तों इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है हमारा 49वां क्वेश्चन। 49वें क्वेश्चन में बोला नेपाल की मुद्रा है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है कि ए बी यानी रुपया। नेपाल की मुद्रा रुपया है और भारत की मुद्रा भी रुपया है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा देख लीजिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। चलिए दोस्तों इसका आंसर मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए में बोला है 1934, और ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है 1935, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है 1948, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है 1951। तो चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं आपसे विनती करता हूं कि हमारे चैनल लर्न स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों की मदद करने के लिए यह वीडियो उनके पास शेयर कीजिए जो 10th क्लास में है, और यह हमारा 10th क्लास का सोशल साइंस का पेपर है। तो चलिए दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं तक। जब तक के लिए धन्यवाद। इसका आंसर है बी यानी 1935। मिलता है अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।